Good morning, student. This is online class of Prayag Vidhi Mahavidyalaya, BLLB second semester. Subject is English. Yesterday we were talking about some sentences, types of sentences. I told you about declarative sentences and imperative sentences. So today we are going to have um, interrogative sentence and exclamatory sentence. So पहला हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस. एज yesterday I told you about interrogative sentences are the sentences which ask questions. okay, जो क्वेश्चन पूछते हैं, जिनके आगे क्वेश्चन मार्क लगे होते हैं, जिन सेंटेंसेस के आगे, उन्हें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं. इसमें इट इज़ वन दैट आस्क डायरेक्ट क्वेश्चन एंड ऑलवेज एंड इन अ क्वेश्चन मार्क. द टर्म इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज़ अनदर नेम ऑफ अ क्वेश्चन. ठीक है, तो जो भी हम क्वेश्चन पूछते हैं या किसी कोई ऐसा सेंटेंस जिसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा हो और वो सवाल पूछता हो, उस तरह के सेंटेंसेस को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं. जैसे कि हैज़ एनीवन सीन माई बैग, किसी ने मेरे बैग को देखा है. So it is a interrogative sentence. What is the capital of Peru? पेरू का कैपिटल क्या है या उसकी राजधानी क्या है? तो ये भी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. इन फर्स्ट सेमेस्टर students have converted the sentence into different sentence. So आज मैंने कुछ ऐसे sentences को convert करने के लिए कुछ ऐसे examples और उनके rules भी लिखे हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप उन सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, लाइक आई हैव सम रूल्स हियर. ओके, तो रूल फर्स्ट इज़ कैसे आप कन्वर्ट करेंगे किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में. इफ़ अ सेंटेंस इज़ द affirmative सेंटेंस है या सिंपल सेंटेंस है, इट इज़ चेंज इनटू नेगेटिव interrogative. If it is in the negative, then it has to be changed into bare interrogative. ओके, सो डायरेक्टली आप किसी अफर्मेटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में पहले नहीं चेंज करेंगे. इट शुड बी इन कन्वर्टेड इनटू अ नेगेटिव सेंटेंस, देन ओनली यू कैन कन्वर्ट इट इनटू अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस. लाइक ही वॉज वेरी जेंटल, wasn't he very gentle? okay, so this is what we are talking about. क्या इसमें हमने क्या कर दिया है कि नेगेटिव सेंटेंस को ऐड किया है. लाइक जैसे कि ही वॉज़ वेरी जेंटल, वो बहुत ही ज़्यादा जेंटल है, और इसमें हमने नेगेटिव जोड़ करके इसको इंट्रोगेटिव बना दिया है. वॉजंट ही वेरी जेंटल, क्या वो जेंटल नहीं है. ओके, सो दिस इज़ conversion of interrogative sentence. Next is he is not a good person. ओके, सो इट इज़ ऑलरेडी इनटू अ नेगेटिव सेंटेंस. पहले ही नेगेटिव या इसमें नॉट जुड़ा है. नेगेटिव सेंटेंस तो सभी बच्चे समझ रहे होंगे, जिनमें हम नो, नॉट, नेवर का इस्तेमाल करते हैं. उसको हमने कन्वर्ट कर दिया है किस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में. इज़ ही अ गुड पर्सन, क्या वो एक अच्छा इंसान है. उसी तरह से अगर हम आगे देखेंगे, if there is no auxiliary verb in the sentence, change it by using do, does, did or don't, doesn't, didn't. ओके, सो अगर auxiliary verb नहीं है, अगर आपको नहीं मालूम है, तो auxiliary verb वो verb होते हैं जिनको हम helping verb भी कहते हैं ना, helping verb कहते हैं. has, am, okay, so these are some helping verb. Have. so अगर हम किसी सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब नहीं देखते हैं, तो उनकी जगह पे हम ये डू, डज, डिड और डोंट का यूज़ करके, डजंट का यूज़ करके, डिडंट का यूज़ करके हम किसी भी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं. Like he plays football, there is no auxiliary verb as you are seeing the sentence. ठीक है, so does he plays football. okay, so हमने यहाँ पे क्या यूज़ कर दिया, does, और ये क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया. they did not play cricket yesterday, उन्होंने
क्रिकेट नहीं खेला कल. डिड दे प्ले फुटबॉल, sorry the sentence is cricket yesterday. ओके, सो डिड दे प्ले क्रिकेट yesterday, क्या उन्होंने कल खेला क्रिकेट. ओके, so the next one is never is replaced by ever in interrogative sentence. Third rule is this, if you are changing sentence into interrogative, so never को आप ever से replace कर सकते हैं. जैसे I never drink coffee है ना, तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस है वेयर आई हैव यूज्ड नेवर. सो इंस्टेड ऑफ नेवर, डू आई एवर ड्रिंक कॉफ़ी, सो दिस कन्वर्ट इट इनटू अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना. सो इंस्टेड ऑफ नेवर वी आई यूज्ड एवर, इसकी जगह पे मैंने एवर का इस्तेमाल किया है और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो गया है. नेक्स्ट रूल इज़ लाइक एवरीबडी, एवरीवन, all is replaced by who, don't, doesn't, didn't. okay, everybody wishes to be happy, सभी चाहते हैं कि खुश रहें. अब इसको हम इंट्रोगेटिव में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. सो who doesn't wish to be happy, हाँ, कौन नहीं रहना खुश रहना चाहता है. सो इस तरह से हमने इसे कन्वर्ट किया है. okay, so we will find the examples in the book also. आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल बुक्स में मिल जाएंगे, आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज़ फिफ्थ वन, द रूल इज़ एवरी नाउन इज़ रिप्लेस्ड बाय इज़ देयर एनी और नाउन प्लस नाउन विथ हु, डोंट, डजंट और डिडंट है ना. लाइक एवरी है, एवरी मैन विश टू बी हैप्पी है ना, सभी चाहते हैं कि खुश रहें. इज़ देयर एनी मैन हु डजंट विश टू बी हैप्पी, कोई ऐसा इंसान है जो कि नहीं चाहता है खुश रहना है ना. ये एक क्वेश्चन हो गया. ठीक है, सो दिस इज़ हाउ वी कैन कन्वर्ट अ सिंपल सेंटेंस और अ अफर्मेटिव सेंटेंस इनटू अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस. द नेक्स्ट वन इज़ नोबडी, नेक्स्ट रूल इज़ नोबडी, नो वन, नन इज़ रिप्लेस्ड बाय हु. अगर इस तरह का वर्ड्स है आपके सेंटेंस में तो आप रिप्लेस कर देंगे या बदल देंगे किससे, हु से. ओके, WHO हु से कन्वर्ट रिप्लेस कर देंगे. इफ़ यू आर नॉट एबल टू सी WHO से उसे कन्वर्ट कर देंगे. सो द सेंटेंस इज़ नोबडी कुड काउंट स्टार्स इन द स्काई, कोई भी स्टार्स को स्काई के नहीं काउंट कर सकता. अगर इसको हमें कन्वर्ट करना है इंट्रोगेटिव में, सो हु कुड एवर काउंट स्टार्स इन द स्काई, कौन कर सकता है स्टार्स को काउंट स्काई में. ठीक है, सो दिस इज़ सम रूल्स. सेवेंथ वन इज़ देयर इज़ नो is replaced by is there any, who, person, what, thing. okay, who, it should be a person or what, यानी कि anything. like there is no man happier than Ram, who is happier than Ram है ना. who कोई भी person हो सकता है. पर्सन यहाँ पे मैंने यूज़ किया है देर इज़ नो मैन हैप्पियर देन राम. मैंने यूज़ किया है कि एक सेंटेंस को यहाँ पे कोई खुश नहीं है राम से ज़्यादा, तो यहाँ पे इसको इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट कर दिया हु इज़ हैप्पियर देन राम. ओके, एंड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस. like I have written in seventh rule, there is no is replaced by is there any. okay, is there any या who या किसी who से आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, who is happier than Ram. ठीक है, एट्थ वन है इट डजेंट मैटर इज़ रिप्लेस्ड, अगर इस तरह का है तो रिप्लेस्ड बाय वॉट, दो और डज इट मैटर. लाइक एग्जाम्पल में मैंने लिया है इट डज़ नॉट मैटर इफ़ यू फेल इन द एग्ज़ाम, कोई मायने नहीं रखता अगर आप एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं. अगर इसको इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट किया है, सो व्हाट दो इफ़ यू फेल इन द एग्ज़ाम, क्या हो अगर तुम एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाओ. सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस. as we were going through it
in a sentence series. We have the last one is exclamatory sentence. We'll go through it by tomorrow. So for the time being, stay home, stay safe. Thank you.